बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 8 के अंदर लेक्चर नंबर 16 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर्स में एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले वायरस, वर्म्स, हैकर्स, मालवेयर, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा जो कंप्यूटर के थ्रेड्स होते हैं। और उसके बाद हमने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था कि एंटीवायरस किस तरह इन तमाम ख़तरात से जो है वो हमारे कंप्यूटर को महफूज रखता है। तो आज हम कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास विंडो 10 है तो उसमें जो है ऑटोमेटिक एंटीवायरस इंस्टॉल हुए होते हैं ऑलरेडी। जैसे आप विंडो वेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है दोबारा इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास विंडो 8 या विंडो 7 या विंडो XP है तो आप लाजमी जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें। तो एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बारे में अगर आपको नहीं पता कहाँ से डाउनलोड करें और क्या करें तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको जो है वो डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा और फिर आप आसानी के साथ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं एंटीवायरस, जो इधर टॉप के एंटीवायरस लिखे हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एंटीवायरस सिमेंटिक, तो ये सिमेंटिक कॉर्पोरेशन ये कंपनी है, तो उन्होंने ये बनाया है। इसकी मैन्युफैक्चरर ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर बेस्ट नोन फॉर इट्स नॉर्टन ब्रांड। इट इज़ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीवायरस। तो इसके जो है उस सिंबल आपके सामने ये दिए हुए है, तो ये इसको सिमेंटिक भी कहते हैं और नॉर्टन एंटीवायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट मैकेफे एंटीवायरस आपके सामने ये है। मैकेफे इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फेमस सिक्योरिटी कंपनी। तो ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी है विद देयर कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। मैकेफे इंश्योर्स दैट कंप्यूटर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट थ्रेट्स। They also provide software that makes it safe for children to be online। तो इसका जो है वो ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपके अगर बच्चे ऑनलाइन हो तो उनको गलत चीज़ें नहीं देखने देता। विद फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑप्शंस डेट गिव पेरेंट्स ग्रेटर पीस ऑफ माइंड। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपके वालिदैन जो हों, जब बच्चा उनका इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके ऊपर वालिदैन को साथ साथ पता चलता रहता है उनके मोबाइल के ऊपर के बच्चे ने जो कौन सी चीज़ खोली और क्या चीज़ देख रहा है। तो McAfee Security Scan Plus is a free diagnostic tool for checking of computer for right protection and determines if it is on and up to date। तो इसमें जो वो स्कैनिंग हम करते हैं एंटीवायरस के ज़रिए से, जैसे पता चलता है कि कोई हमारे कंप्यूटर में थ्रेट है या नहीं है। इट कैन malware, trojans and potential unwanted programs in running process and modules loaded by these processes। इट आल्सो स्कैन ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कुकीज़। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो ब्राउज़र्स होते हैं उनकी हिस्ट्री को, और जो कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ मतलब वो भी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है कि फ़लाने इस बंदे ने कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें खोली हैं, तो इसको कुकीज़ और हिस्ट्री इसको सेम ही चीज़ होती है ये। तो ये मैकेफे की जो है वो सिंबल ये आपके सामने दिए हुए है, इनका ये लोगो है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंटीवायरस हमारे पास मौजूद है ये AVG है। AVG was founded in 1991 with the main purpose of protecting people around the world using the latest and cutting-edge security technologies। तो AVG has made innovation in the industry in software development, threat detection, threat prevention and risk analysis। तो ये सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए। AVG एंटीवायरस फ्री ऑफ कास्ट, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्राम द इंटरनेट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और इंटरनेट से फ्री ऑफ कास्ट जो है वो बगैर किसी पैसे के डाउनलोड किया जा सकता है। The former name of AVG was Graysoft। इसका जो पहला नाम था इसको Graysoft कहते थे और फिर इन्होंने इसका नाम चेंज करके जो है वो AVG कर दिया। The disadvantage of AVG is that it also removes the infected file from the computer। तो इसका आपने डिसएडवांटेज याद रखना है कि फ़र्ज़ किया जो है वो कोई MS Word की फ़ाइल है उसके अंदर वायरस है, तो AVG क्या करता है कि वो फ़ाइल भी ख़त्म कर देता है और वायरस भी ख़त्म कर देता है। तो इसका ये नुकसान है कि वो फाइल भी हमसे ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे जो है वो चंद जो है वो हमने एंटीवायरस प्रोग्राम्स पढ़े, सिमेंटिक, मैकेफे और AVG।
तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके जो पूछ सकते हैं, या वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर मैं जो है वो मेरे जो लैपटॉप के अंदर जो है वो मैंने विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है। तो जो मैंने पहले आपको लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जैसे भी बंदा विंडो इंस्टॉल करता है तो खुद ब खुद एंटीवायरस भी जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सर्च बार इधर ओपन की है। तो सर्च बार के अंदर मैं लिखता हूँ विंडोज़ डिफेंडर या विंडोज सिक्योरिटी लिख देते हैं, ये बेहतर रहेगा, से जल्दी से आ जाएगा। CURIT विंडोज सिक्योरिटी मैंने जैसे लिखा है तो ये इस तरह की ये ऐप लिखा हुआ साथ आ गया और ये आ गया। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ये देखें। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंटीवायरस किस तरह है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको जो एंटीवायरस दिखाया था जो विंडो 10 मेरे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था, तो दोबारा आप देख लें। तो यहाँ पर देखें कि जो वायरस, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी, डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। यहाँ से और भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ से जो है वो ये स्कैन करने के बारे में है कि मैं अगर कोई स्कैन करना चाहता हूँ तो कुछ जो मेन फाइल है वो उनको देखेगा। ये पिछले दिन मैंने आपके सामने रन की, अगर आप याद हो। उसके बाद स्कैन ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से जो है वो अगर मैं अपने पूरे कंप्यूटर है सारी फाइल को स्कैन करना चाहता हूँ, फुल स्कैन कर सकता हूँ। तो फुल स्कैन के बारे में आपको बताते चलूँ। फुल स्कैन क्योंकि सारी जो मेरा कंप्यूटर है सारी इसकी फाइलें देखेगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लाइक मैं कहूँ तो 4 घंटे 5 घंटे ये फुल स्कैन मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरे कंप्यूटर और जाहिर सी बात आपका अगर कंप्यूटर तो वो भरा हुआ होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद कस्टम स्कैन, अगर आपने सिर्फ एक ड्राइव स्कैन करनी हो या अगर आप USB लगाते हैं तो वो सिर्फ स्कैन करनी हो तो हम जो है कस्टम स्कैन का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो विंडो डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन, सम malicious सॉफ्टवेयर कैन बी पार्टिकुलर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम योर डिवाइस, विंडो डिफेंडर ऑफलाइन कैन हेल्प यू एंड रिमूव। तो ये ऑफलाइन जो है वो काम करता रहता है। तो ये मैंने अभी कस्टम स्कैन सिलेक्ट की थी। तो ये इसने कहा है कि आप जो है वो कौन सी ड्राइव जो है वो मेरे पास C ड्राइव, D ड्राइव, E और F ड्राइव है, तो आप कौन सी जो है वो स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैं जो है वो ये मूवीज़ वाला एक मेरा फ़ोल्डर है। तो यहाँ पर मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ ये फ़ोल्डर, और ये भी फिर आपके सामने ये इसकी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चूँकि मूवीज़ जो हैं उनकी बड़ी बड़ी इस तरह फाइल्स होती हैं, उनमें वायरस मूवीज़ वगैरह में नहीं आ सकता, तो इसलिए इसने बहुत जल्दी इसको स्कैन कर लिया और मुझे बता दिया कि नो करंट थ्रेड्स, लास्ट स्कैन, ये सारी चीज़ें इसने जो है वो मुझे बता दी हैं। तो ये तो था इसमें जो है वो मैंने आपको बताया अपने जो है वो मेरा जो एंटीवायरस मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको इस बारे में जो है वो काफ़ी हद तक मालूमात मिल चुकी होगी कि विंडो 10 में ये किस तरह अमल करता है। ये देखें, ये जो है वो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट्स, ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो है वो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए ताकि आपको जो नए वायरस होते हैं उनकी अपडेट जो है वो आप कंप्यूटर में एंटीवायरस के अंदर इंस्टॉल हो सके। देखिए मेरी लास्ट अपडेट जो कि ये नेट के साथ कनेक्ट रहता है, तो 25 तारीख को कल के दिन जो है वो ये अपडेट कोई वायरस ने अपडेट किया है, एंटीवायरस जो है वो मेरा अपडेट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं मज़ीद जो है वो चेक करना चाहता हूँ कोई और मज़ीद कोई अपडेट आई है, कोई किसी वायरस की डेफिनेशन आई है, तो मैं फिर इसको चेक फॉर अपडेट्स कर दूँगा। जैसे ये मैं करूँगा तो फिर जो है वो ये चेकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा और अगर कोई अपडेट हुई तो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो ये तो था आज के लेक्चर। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।